हाय सिस्टर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंस्टाइल रबाब। तो जी यहाँ पे मेरी कोई तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं मेडिसिन लेने निकली। और मेडिसिन कौन सी लेने निकली वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। तो कुछ लॉन्ड्री ड्यू थी, तो मैंने कहा चलो ये जो बड़ी साइज़ की बेड शीट्स होती हैं ना, वो बेटर होता है कि घर में ना ही धोएं, क्योंकि हमारी वॉशिंग मशीन्स के साइज़ इतने लार्ज नहीं होते। लेकिन ये जो बाहर लॉन्ड्री वगैरह में होती हैं, ये वॉशिंग मशीन्स काफ़ी बिग साइज़ में होती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं बाहर से ही जाके ना वॉश करवा के आ जाती हूँ। तो हुआ ये कि मेरी तबीयत आप जैसे कि देख सकते हैं ख़राब थी, लेकिन बहुत बेहतर होता है कि घर में बैठ के अपनी तबीयत को लेके बैठे रहने से बहुत बेहतर होता है बंदा कहीं निकल जाए, और इस तरह ज़रा टाइम जो है ना बंदे का पास हो जाता है। अच्छा, हुआ ये कि मेरा प्रिस्क्रिप्शन जो कि मेरे जीपी ने मुझे दिया था मेरी मेडिसिन के लिए, वो पता नहीं कहीं लॉस्ट हो गया। तो उसके साथ फिर मैंने 111 वालों को कॉल की, क्योंकि तबीयत काफ़ी ख़राब थी। तो उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन फाइंड आउट करने में काफ़ी हेल्प की, लेकिन फिर नहीं मिल सकी मुझे मेडिसिन। और वीकेंड भी था, तो इस वजह से बिल्कुल भी जो है ना, जहाँ मेरी जिस फार्मेसी में मेरी भेजी थी उन्होंने मेडिसिन, वो बंद हो चुकी थी। तो उन्होंने फिर मेरे असेसमेंट दोबारा से की। अच्छा, असेसमेंट में उन्होंने मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई, क्योंकि मुझे जो है वो है सोर थ्रोट भी काफ़ी स्वेयर किस्म का था, आवाज़ बिल्कुल बंद हुई हुई थी मेरी। तो उन्होंने मुझे जब असेस किया दोबारा से, तो उन्होंने कहा कि अगर मेडिसिन का आप वेट करें, और मीनवाइल आप जो बेसिक मेडिकेशन होती है वो घर पे करें, और साथ आइस लॉली और आइसक्रीम का इस्तेमाल करें। जो कि एक ज़माना तक मैं यही सोचती रही कि आइसक्रीम, जब गला ख़राब होता है, हमारे बड़े बूढ़े भी यही कहते हैं कि आइसक्रीम नहीं खानी, ठंडी चीज़ें नहीं खानी। तो मुझे जब कुछ अर्सा पहले पता चला था, तो मुझे लगा जैसे ये एक मिथ है कि जो कहते हैं कि गला ख़राब हो जाए तो आप आइसक्रीम खाओ तो ठीक हो जाता है। तो बेसिकली जब उसने डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप जो है आइस लॉलीज लें या आइसक्रीम खाएं, एक दो दफ़ा ऐसा मेरे साथ हुआ कि मुझे थोड़ी बहुत आइसक्रीम खाने से गला ठीक हुआ, लेकिन ज़्यादा हिम्मत नहीं की, क्योंकि मुझे डर ही लगता था ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। लेकिन जब उसने कहा तो फिर मैं पहुंच गई जी ग्रॉसरी शॉप, और वहाँ से मैंने ढेर सारी आइस लॉली और आइसक्रीम वगैरह लेके आई। और रियली मैं आपको बताऊं कि मेडिसिन के वेट के दौरान मुझे जितनी मैंने आइस लॉली वीकेंड पे खाई, वो उससे मेरा गला काफ़ी बेटर हुआ। मुझे काफ़ी उसका जो है पेन से रिलीफ मिला। 100% तो नहीं ठीक हुआ, लेकिन फिर भी जो है टेम्पररी मुझे उसका फ़ायदा ज़रूर हुआ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं चूज़ कर रही थी कि आइस लॉली ली जाए या आइसक्रीम ली जाए। लेकिन आप लोग भी ये इसको मिथ ना समझें, ये मेडिकली प्रूवन बात है कि आइस लॉली या आइसक्रीम खाने से जो गला है ठीक हो जाता है। तो बस जी, फिर मैंने आइस लॉली भी लाई और आइसक्रीम भी लाई, और आराम से घर में बैठ के फिर मैंने 2-3 आइसक्रीम्स जो है ना खाई। उससे काफ़ी मुझे फ़र्क पड़ा। अगर आप भी ट्राई करें, और अपने जो अगर या आपने कभी ट्राई किया है, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपना कमेंट छोड़ दें। यहाँ पे यूके में, लंदन में ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टिप है। अगर आप ये शेयर करें, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें जैसा मैंने भी शेयर किया। तो बस ये बीमारी के दिन मैंने तो यही सोचा था कि व्लॉग नहीं बनाऊंगी, लेकिन जब मैं बाहर निकली तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्लॉग कर लेते हैं। और भी प्रोग्राम था करने का, लेकिन ज़रा सी ना हिम्मत कम हो रही थी, तो इस वजह से फिर मैंने इतना ही बनाया। बाकी आगे आप जो है नेक्स्ट डे का देखेंगे। Hi sisters, Assalamu alaikum. Welcome to my brand new vlog. Welcome to Insta Rubab. तो अच्छा जी, काफ़ी दिन से व्लॉग जो है अपलोड नहीं किया, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी। अभी कुछ बेटर फील कर रही थी मैं, तो मैंने सोचा कि अभी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। कुछ मैंने व्लॉग बनाया है, बट मैं आपको इसके जो है ना, इस व्लॉग के एंड पे वो आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी आज उसमें भी मैं बीमारी में भी बहुत काम शाम करती रही, तो अभी जो है यही प्रोग्राम मेरा बन रहा था कि आज कोई काम नहीं करेंगे, आज अपनी टेक केयर करेंगे, आज कुछ मी टाइम होगा। तो बाल जो है, लास्ट टाइम मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा, मैं आपके साथ वो एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। लेकिन अभी जा रही हूँ मैं अपने बाल डाई कराने के लिए। देखें, मेरे जो हाइलाइट्स हैं वो बहुत पीछे चले गए हैं, और रूट टचअप की भी ज़रूरत है। थोड़ा सा फेस भी उस तरह से फ्रेश नहीं है, क्योंकि बीमार थी। और मेडिसिन भी मैंने रास्ते से लेनी है, क्योंकि जब आज मैं कुछ बेटर फील कर रही हूँ, आज मुझे मेडिसिन मिल रही है। जब से मैं बीमार हूँ, मेरी मेडिसिन ही पता नहीं कहाँ फार्मेसीज के बीच में ही कहीं गुम हुई थी।
चले चलते हैं। अभी मैं मेरी अपॉइंटमेंट है हेयर डाई की, वो उधर मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी, और साथ में अपना जो लास्ट टाइम का बैड एक्सपीरियंस था वो भी डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी, और रास्ते से मेडिसिन भी जो है लेते हैं। तो चले चलते हैं। एंड से हेलो टू माई न्यू हेयर स्टाइल एंड हेयर कलर। माशाल्लाह भी कह दें कि काफ़ी अरसे से, काफ़ी दिनों से, बल्कि आप लोग मुझे देख रहे हैं कि मेरा हेयर डाई जो है पुराना हुआ था। बल्कि लास्ट टाइम जो मैंने अभी आपको मेंशन भी किया, मेरा एक्सपीरियंस ख़राब ही बहुत रहा। जिस सैलून में चली गई, आप बिलीव करें, मैंने ना उनका कोई रिव्यू पढ़ा, ना मैंने उनके बारे में कुछ सुना था। बस क्योंकि वो घर के पास अम्मी अबू लोग आए हुए थे, टाइम इतना होता नहीं था, तो मैंने कहा जल्दी से मैं इधर घर के पास ही डाई करवा के आ जाती हूँ। लेकिन उन्होंने जो मेरे चार्जेस बनाए वो भी बहुत ज़्यादा थे, और मैंने उनको दे भी दिए। और उन्होंने मुझे, क्योंकि वीकेंड था जब मैं गई थी, तो उन्होंने जी कहा कि हम बाद में फ़िक्स कर देंगे। लेकिन बाद में फिर आप एक दफ़ा उनको अगर जो है ना उनको पे कर दें, दोबारा वो फिर आपको उस तरीके से नहीं करते। अच्छा, ये मेरी हेयर स्टाइलिस्ट थी, और ये चाहती थी कि ये मेरे यूट्यूब चैनल पे आएँ, तो मैंने जो है इनकी यहाँ पे वीडियो भी बनाई। तो अच्छा जी, ये है कि आप जब कभी भी डाई करवाने जाएं बाल या कुछ, तो एक तो टाइम लेके जाएं, रिव्यूज़ पढ़ के जाएं, और पेमेंट करने से पहले आप अगर सेटिस्फाइड नहीं हैं तो उनको बताएं कि ये चीज़ ठीक नहीं है और इस तरह से इस चीज़ को चेंज करें, तब तो वो कर देंगे। लेकिन अगर एक दफ़ा आपने पेमेंट कर दी तो दोबारा फिर उन्होंने जो है ना आपके कंट्रोल में आना नहीं है। तो ये मेरा बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा। अदरवाइज़ मेरे जो हेयर डाई के एक्सपीरियंसेस बहुत ज़बरदस्त जाते हैं। अच्छा, यहाँ फिर वापस आ चुकी हूँ क्योंकि अपॉइंटमेंट सुबह सुबह थी, और सारा काम छोड़ छाड़ के चली गई, और घर आई तो फिर खाना शाना बनाना पड़ा। और घर फिर जब मैं आई तो जी ये देखें, मैंने एक लंबा ही काम खोल लिया। बच्चों के आने का टाइम हो चुका था, लेकिन मैंने कहा चलें बिरयानी बना देती, क्योंकि बच्चों को पसंद है बिरयानी मेरे बच्चों को, तो इस वजह से जो है ना मैंने शुरू की। और जब एक दफ़ा बनानी जब मैंने शुरू की नहीं थी, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं बिल्कुल क्विक सी बिरयानी बनाऊंगी। लेकिन जब काम शुरू किया तो मैंने कहा नहीं, कोई अच्छा सा रेसिपी जो है यूज़ करती हूँ, और रेसिपीज़ में आपको पता है ख़ुद से ही याद करती रहती हूँ। तो ये चिकन को जी मैंने रेड कलर लगा दिया, फूड कलर जो है लगा के अगर चिकन को मैरिनेट किया जाए ना, तो उसका बड़ा खूबसूरत रिज़ल्ट आता है। तो इसमें जी ये सारे जो नमक, ब्लैक पेपर और पेपरिका पाउडर, ये सब डालने के साथ साथ चिकन पाउडर था थोड़ा सा, इसके साथ मैंने सिनेमन पाउडर और क्लोव पाउडर और जो है इलायची का पाउडर जो होता है वो डाला था। उससे आपके जो इस मैरिनेशन में इतनी ज़बरदस्त किस्म की देगी किस्म की खुशबू आती है, और थ्रू आउट जब आप कुक कर रहे होते हो तो घर में भी ऐसे ही फील हो रहा था जैसे कि देख के कोई चीज़ बन रही है। तो ये अगर आप ऐड करेंगे ना, तो ये इसका एक सीक्रेट टिप था। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है उसके अंदर ग्रीन चिल्लीज़ को ग्राइंड करके डाला, और ये जो है मैंने आमचूर पाउडर है जिससे थोड़ा सा सॉवर सा टेस्ट आ जाता है, पार्सले था, ड्राई पार्सले था, ये डाला था। और ये सब मैरिनेशन जो है लगा के और फिर हाफ़ एन आवर के लिए रख दें, फिर ये आपकी बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बनती है। और ये तो जी गेम चेंजर होते हैं जो ड्राई अनियन है ना, इसको अगर आप पकाते वक्त डाल दें या मैरिनेशन में डाल दें तो ज़्यादा इसकी बेनिफिट्स होते हैं बजाय इसकी जब पकाएं। यहाँ पे ये अच्छे तरीके से ना डिज़ोल्व हो जाती है। तो ये सारी मैरिनेशन योगर्ट के अंदर करके मैंने रख दी थी, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबूदार किस्म की ये मैरिनेशन थी कि किचन मेरा महक रहा था। मुझे तो अभी जब मैं वॉइस नोट कर रही तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे ना स्क्रीन से भी खुशबू आ रही है मेरी देगी जो बिरयानी है। नाम भी मैं ख़ुद से ही डिसाइड कर लेती हूँ, और रेसिपीज़ भी ख़ुद से ही बना रही होती हूँ। और कोई रेसिपी अगर मैं देख के भी बना रही हूँ ना, तो उसके अंदर मैं ज़रूर फिर कोई ना कोई फ्यूजन कर देती हूँ, कुछ ना कुछ चेंज कर देती हूँ। तो ये देखें जी, ये अच्छे तरीके से। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना क्रीम जो होती है वो भी ऐड कर दी थी, लेकिन ज़रा थोड़ी सी की थी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि योगर्ट भी डाला था और क्रीम भी, उससे बड़े मज़े के ना सॉफ्ट किस्म का चिकन बनता है। तो इसके अंदर ये जो है आलू काट के, आलू के बगैर हमारे घर में जी बिरयानी एक्सेप्ट ही नहीं होती। आलू अगर चावलों में नहीं डले, चाहे वो पुलाव है चाहे वो बिरयानी है, मेरे बच्चे जो है स्पेशली बेटा तो मेरा खा लेता है, बेटी जो है मेरी आलू के बगैर बिरयानी बिल्कुल पसंद ही नहीं करती। अच्छा, यहाँ पे हाफ़ एन आवर हो चुका था तकरीबन। जब मैंने आलू डाले थे उससे पहले ये हाफ़ एन आवर हो गया था। आलू डालते साथ ही फिर मैंने साथ ही यहाँ पे दो जो है अनियन, यहाँ पे मैंने ज़रा कम अनियन डाला था क्योंकि मैंने उस मैरिनेशन में जो है ब्राउन अनियन भी डाला हुआ था।
तो उसका भी अच्छा खासा जो है ग्रेवी बन जाती है। इसलिए ज़रा हर चीज़ को अगर वहाँ पे आप यहाँ पे मैंने ऐड करना है इसमें बिरयानी का मसाला भी, तो वहाँ मैंने चिली की मिकदार कम रखी थी ताकि बैलेंस हो जाए। अच्छा, ये प्याज ब्राउन करना है, फिर जिंजर गार्लिक का चिली डाल के जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ था वो साथ थोड़ा सा ब्राउन करना है। साथ ही मैंने टमाटो पेस्ट डाल के अच्छे तरीके से उसको खूब अच्छे तरीके से किया था, ताकि मेरा जो मसाला है ना थोड़ा ड्राई ड्राई बने, बहुत वाटरी नहीं बने। वाटरी मसाला जब बनता है ना तो चावल बहुत नरम से हो जाते हैं उसके अंदर। तो बस फिर ये मैरिनेटेड जो चिकन है ये डाला, फिर इसको अच्छी तरह से घुमा फिरा लें, भून लें। जैसा कि हमारे खाने आपको पता ही है ज़बरदस्त किस्म की उसमें भुनाई होती है। अच्छा, जितने देर ये मैं साथ भुनाई कर रही थी ना, साथ ही साथ मैं अपने कैबिनेट्स भी साफ़ कर रही थी, ताकि चीज़ें जो है ना मैं अच्छे तरीके से मैनेज कर लूँ। और ये जो लवाजमात है ये इनकी कटिंग भी साथ है, क्योंकि हमारे जो खाने इनकी बुनाई इनको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो इस वजह से मैं जब चीज़ें भूनती हूँ तो साथ ही साथ मैं थोड़ी बोर होने शुरू हो जाती हूँ चीज़ों को भूनने में। तो साथ ही ना मैं कैबिनेट्स वगैरह साफ़ करती रहती हूँ, ताकि जो है ना एक टाइम में बहुत सारे काम हो जाएं और फिर मुझे एक्स्ट्रा किचन में बैठना ना पड़े। अच्छा जी, यहाँ देखें जब भुनाई इसकी थोड़ी सी कंप्लीट हो रही थी तो साथ ही मैंने इसमें एक पैकेट बिरयानी मसाला डाल दिया था। बिरयानी मसाला मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला क्योंकि आज फरमाइश थी बच्चों की कि थोड़ी स्पाइसी किस्म की बिरयानी बने। बिरयानी मेरे घर में नॉर्मल खाने में इतने स्पाइसी नहीं बनाती, लेकिन बिरयानी जो है ना मेरे घर में प्रॉपर किस्म की चलती है, जो अच्छी स्पाइसी सी हो। अच्छा, साथ ही पानी में ये सारे जो खड़े मसाले हैं ये डाल दिए थे, और बादियान के फूल मेरे पास थे नहीं तो वो मुझे मिले भी नहीं, इस वजह से मैंने रहने दिया। और चावल बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसा बॉयल करते हैं, आप लेमन जूस डाल दें या फिर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे तो आपके चावल ज़रा खिले खिले आएंगे। यहाँ पे शोर मच गया था, सबको भूख लग रही थी, नहीं तो मैं तो बड़े मज़े से आराम आराम से लगी हुई थी खाना बनाने के लिए। तो सारे चाह रहे थे कि खाना जल्दी से रेडी हो जाए, और भूख उन्हें बहुत ज़ोर शोर की। और फिर उनको साथ जो है ना वो माँ को आके बच्चे मस्के भी लगाते हैं कि बड़ी खुशबू आ रही है, खाना कब बनेगा। तो इसी तरह बिया भी जो है किचन में आती जाती और यही कह रही थी मामा बड़ी खुशबू आ रही है, तो कब तक खाना तैयार होगा। तो फिर मैंने बस क्विक सी जो है ना लेयर्स लगाई बिरयानी में, और आप लोगों के साथ शेयर मैंने ज़्यादा नहीं किया। इसी तरह जैसा अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं इस तरह लेयर्स लगाते जाएंगे, तो सारा जब आपका मटेरियल ख़त्म हो जाएगा तो आपकी ये देखें बस टॉप लेयर पे आप थोड़ा सा कुछ लोग सालन डालते हैं, लेकिन मुझे टॉप लेयर जो है ना राइस की अच्छी लगती है। तो इसके अलावा मैंने खजूरें भी इसके अंदर डाली हैं लेयर्स में, क्योंकि मेरी अम्मी जो है ना वो डालती हैं तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि जो सॉल्टी और सॉवरी चीज़ों में जो है ना थोड़ा सा मीठा ऐड कर दो तो उसका ज़रा अलग ही तरह का ये फ्यूजन बन जाता है। ये ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी देखिए, ज़बरदस्त धुआंधार किस्म की बिरयानी जो है तैयार हो गई थी। और ज़्यादा मुझे इसकी जो बिरयानी को मॉडलिंग का टाइम नहीं मिला क्योंकि बच्चे भूखे थे और मैंने उनको बस सर्व कर दी। अच्छा जी, यहाँ पे फिर रात को हम लोग जो हैं शिरयाक खाने के लिए गए। बेसिकली जिनको पता है शिरयाक का तो वेल एंड गुड, लेकिन जिनको नहीं पता उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये एक अफ़गानी हैंडमेड आइसक्रीम होती है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और डॉक्टर ने, क्योंकि मैंने भी बिल्कुल बच्चों की, तो क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि आइसक्रीम खाने से गला ठीक हो जाता है, तो हमने कहा चलो बिरयानी शरियानी खा के और फिर हम लोग आइसक्रीम खाने चले गए। और आप बिलीव करें अगर आप लोगों ने ये ट्राई की भी है तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं ट्राई की तो आप ज़रूर खाने के लिए जाएं। बहुत ही हेल्दी किस्म का एक डेज़र्ट है जो कि खाने के बाद आप घर में भी सर्व कर सकते हैं और बाहर जाने के लिए भी है। लेकिन देखें हम कितने लेट हो चुके हैं, मेरे ख्याल से हम लोग आखिरी थे, उसके बाद ये इन्होंने क्लोज़ कर दिया होगा। बिल्कुल ये क्लीनिंग श्लीनिंग कर रहे थे, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने दोबारा से रीओपन करके हमारे लिए जो है हमें शिरयाक जो है सर्व किया। और ये आगे चल के आप उसको देखेंगे भी। मैं भी जल्दी में थी, मैंने ज़्यादा डिटेल में दिखाया नहीं। और यहाँ व्लॉग को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।